अलाव है कि ओपन गाड़ी तोड़ने का। इधर सब जितनी गाड़ियाँ तोड़ी है सब बंद गाड़ी थी, बंद गाड़ी तोड़ा है सब। माल सहित तोड़े हैं। अभी बच्चे कहाँ से पालेंगे, कहाँ से क्या करेंगे? 7-8 साल से व्यापार कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, इसी साल हो रहा है। जब धंधा लगाने नहीं दे रहे तो जहर दे दो। रास्ते पे भीख मांगने से अच्छा जहर दे। हम लोग जहर मांगते हैं। जब उनको रास्ते पे दिक्कत है तो ये ऑफिस भी तो है रास्ते पे गटर पे। और जब महानगर पालिका तोड़ने आती है विधायक को नहीं मालूम रहता है। कुछ प्रोग्राम रहता है ना, ये गाड़ी को झंडा लगाओ, वो गाड़ी को झंडा लगाओ, प्रदर्शन करो, उनका जाहिरात करो, उसके लिए हाथ गाड़ी चाहिए। अभी बचाने के लिए क्यों नहीं आए? गरीबों के लिए ये बुलडोजर है और अवैध है, वो उस चीज के लिए नहीं है। वोट भी नहीं मांगने आने का और हम सपोर्ट भी नहीं करेंगे। हमको ऐसा सरकार चाहिए नहीं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। शहर में फेरी वालों को लेकर एक बार फिर से मुद्दा गर्मा चुका है। शहर में कई फेरी वाले हैं जो परेशान हो चुके हैं। कारण ये है कि उनके हर 15 दिन 20 दिन बाद उनके ठेले तोड़ दिए जा रहे हैं। शहर में घटना आम हो चली है। इससे पहले अचोले रोड स्थित कई सारे फेरी वालों को तोड़ा गया, उनके हाथ गाड़ी को तोड़ा गया, उनकी दुकानों को तोड़ा गया। उसको लेकर फेरी वाले आक्रोशित थे। उस गम को अभी भुला ही पाते कि नाला सुपारा फेरी वालों का वेस्ट में भी वही हाल हुआ जो ईस्ट में हो रहा था। वहाँ भारी मात्रा पे कई फेरी वालों को दिवाली के ठीक पहले तो उनके हाथ गाड़ी पर, उनके दुकानों पर बुलडोजर चला ही, लेकिन साथ ही साथ दीपावली के बाद भी अभी भी बुलडोजर का सिलसिला जारी है। ये बुलडोजर चल रहा है आम गरीब पर, उस पर जो फेरी लगाकर, ठेले लगाकर या एक दुकान गुमटी डालकर अपने जीव को उपार्जन का काम कर रहा है। इन पर आरोप क्या है? आरोप ये है महानगर पालिका की तरफ से कि ये अवैध रूप से फेरी वाले हैं, यानी अवैध रूप से फुटपाथ को कवर करके जगह पर बैठते हैं और अपने उदर निर्वहन का काम करते हैं। फेरी वालों का ऐसा आरोप है कि महानगर पालिका लगातार पावती लेती है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें तोड़क कार्रवाई का बिना कोई नोटिस दिए बुलडोजर चला देती है। ऐसे में उनका हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाता है। जितनी की कमाई नहीं होती है उससे ज़्यादा इनका नुकसान हो जाता है। परिवार का भरण पोषण तमाम चीज़ें चुनौती बन जाती है। ऐसे में शहर के फेरी वालों में एक अलग आक्रोश आज नाला सुपारा के हनुमान नगर में नजर आया। यह आक्रोश इतना तीव्र था कि उन्होंने रास्ता रोक। पूरे महाराष्ट्र में आचार संहिता इस समय लागू है, लेकिन उसके बावजूद शहर में इस तरह का जमावड़ा नजर आया। जमावड़ा इस आक्रोश में था कि वो किसी भी प्रकार से इस तरह की कार्रवाई को सह नहीं सकता। उनका साफ तौर पे कहना था कि शहर में जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है और लगातार फेरी वालों को ही टारगेट किया जा रहा है, वो अत्यधिक दुखद है और परेशान करने वाला है। इन सभी बातों को लेकर स्थानीय लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी और उन प्रतिक्रियाओं में उन्होंने साफ तौर पे कहा, कई वर्षों से अभी तक जो नहीं हुआ वो अब देखने को मिल रहा है। ये लाइन कई वहाँ पर स्थानीय फेरी वाले और दुकानदारों के मुख से सुनने को मिला। सुनिए स्थानीय दुकानदारों ने क्या कुछ कहा। अलाव है कि ओपन गाड़ी तोड़ने का। इधर सब जितनी गाड़ियाँ तोड़ी है सब बंद गाड़ी थी, बंद गाड़ी तोड़ा है सब। उधर अंदर से देखा हूँ कि लाके खींच के तोड़े जबरदस्ती। 40 रुपए पावती पर डे जाता है 24 घंटे का। उधर अंदर खड़ा था, उधर से खींच के लाके इधर तोड़े हैं, माल सहित तोड़े हैं। अभी बच्चे कहाँ से पालेंगे, कहाँ से क्या करेंगे? तो उसी मेरा भरोसा था। 7-8 साल से व्यापार कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, इसी साल हो रहा है। घर कैसे चलाएंगे हम लोग? कहाँ से पालेंगे? जब धंधा नहीं लगेगा तो कहाँ जाए हम लोग? जहर दे दो तो हम लोग जहर खा लेते। मार डालो तो हम लोग मरने को तैयार। जब धंधा लगाने नहीं दे रहे तो जहर दे दो। रास्ते पे भीख मांगने से अच्छा जहर दे। हम लोग जहर मांगते हैं। जब उनको रास्ते पे दिक्कत है तो ये ऑफिस भी तो है रास्ते पे गटर पे। ये सामने ऑफिस है देखो भाजपा का, ये भी तो गटर पे है ना। जब गाड़ी की दिक्कत है तो रूल सबके लिए है। मेरा सरकार रही चाहे आपका रहे किसी का रहे, तो रूल उसके लिए नहीं है, गरीब के लिए क्यों है? अभी हम लोग आवाज उठाएंगे, हमको नजर पे लेंगे, इधर राजकारण होता है। फिर किसी के ऊपर कंप्लेंट कर देंगे, किसी के ऊपर FIR करेंगे, किसी को। तो गरीब लोग तो डरते हैं। 2-3 न्यूज में मैं बोली तो मेरा भी तो 2 तोड़ा। मेरा भी अभी जब हमारा शिट्टी वाला राजकारण करता होगा तो मेरा खुद का तोड़ता था कि मैं शिट्टी की कार्यकर्ती हूँ। मेरा तो बचता था। आज मेरी 60,000 की नुकसान हो गई। मैं किसको बोलूँ, किसका नाम लूँ? जब महानगर पालिका ऐसी हरकत कर रही है तो लोग किसके भरोसे पे रहेंगे? और जब महानगर पालिका तोड़ने आती है विधायक को नहीं मालूम रहता है। ये इलेक्शन के पहले 2 साल हो गए हैं। इधर पुलिस चौकी थी और इधर पहले हम लोग का महिला मंडल का ऑफिस बनने वाला था। तो उसके बाद है ना सब लोग बोले कोई भी राजकारण नहीं, पुलिस चौकी बनेंगे। इधर बहुत निगरू बिगरू बहुत लोग हैं, तो इधर लेडीज लोग को बाहर निकलने को रात को डर लगता है, कोई भी आते हैं। इसके लिए हम लोग चौकी की मांग की थी। चौकी इधर रखी भी थी। चौकी रात को गड़प होके रात को शनिवार को ऑफिस बना दिया। संडे को शनिवार को महानगर पालिका रहती नहीं है। और फिर सोमवार को महानगर पालिका क्यों नहीं आई? जब ऐसा कार्रवाई करनी आती है वो कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं आई? अभी भी आई तो उनको दिख नहीं रहे क्या? वो मुझे ये बात बोलना है कि अगर भाजपा ने कार्यालय बनाया है, ठीक है, कार्यालय बना दिए, पर आप सुरक्षा क्या है?
अगर तुम यहाँ कुछ भी पे नहीं। हनुमान नगर में कार्यालय बना गरीब दिए का गाड़ी तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा क्या है? अगर यहाँ से अंदर जाए तो समर्थ नगर है, वहाँ पे इतने सारे निगरो लोग आते हैं, रात को जर्सी गर्दुले आते हैं, रात को अगर 8:30 बजे कोई रिक्शा आती है तो वही कोई लड़की सेफ नहीं जा नहीं पाती। यहाँ तक सेफ है पर उससे आगे सेफ नहीं है। पहली बात ये है कि अगर तुमने कार्यालय बनाने की परमिशन दे दी है पुलिस वालों ने, उनका तो कार्यालय तुमने- बना है ना, खाली जब कुछ प्रोग्राम रहता है ना, ये गाड़ी को झंडा लगाओ, वो गाड़ी को झंडा लगाओ, प्रदर्शन करो, उनका जाहिरात करो, उसके लिए हाथ गाड़ी चाहिए। अभी बचाने के लिए क्यों नहीं आए? गलत बोल रही तो मेरे पास फोटो है। जब कोई भी प्रोग्राम रहता है हाथ गाड़ी को झंडा लगाते हैं। नहीं भी बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, थोड़ा टाइम रहने दो, तो गाड़ी बचाने क्यों नहीं आई? बात करे तो बुलडोजर आ जाता है, कुछ अगर बात करे उनके तो बुलडोजर आ जाता है। गरीबों के लिए ये बुलडोजर है और कुछ चीज़ के लिए नहीं। जहाँ और अवैध है वो उस चीज़ के लिए नहीं है। हम लोग छोटा मोटा धंधा करते हैं। हम लोग तो एक ढेला लगाते हैं, हम लोग 2-3 आइटम बेचते हैं 200-500 कमाने के लिए। तो ढेला तोड़ दिया हमारा, 10 जगह ढेला है हमारा, वो भरे कौन देगा? सुनवाई उसके लिए है क्या? 40 रुपये पावती देते हैं और महीने में 2 बार आते हैं महानगर पालिका वाले, 500 पावती फाड़ते हैं। कौन भरपाई करेगा हम लोग का? कोई नहीं देता कम से कम। तुम लेके जाओ उठा के, सब उठा के लेके जाओ। तुम छुड़ाने के लिए हम आएंगे, 200-500-1000 भरेंगे, छूटेगा हम लोग का। तो नुकसान हुआ 10-15 नुकसान हुआ हम लोग का, तो कहाँ से लाएंगे हम लोग 200-500 कमाने वाले? ऐसे नहीं कमा के भर के रखे हम लोग, बंगला बांध दिए हम लोग ने। एक धंधा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोग को। तो फिर लगाते हम लोग कमाने के लिए लगाते हैं, अपने 2 पैसा कमाएंगे तो घर चलेगा हम लोग का। तो अभी मैं लास्ट इतना बोलती हूँ, जब जॉन फेरी वाले का नहीं हुआ था, 1 महीना बाकी था, उसके पहले कार्रवाई करने का था, तो गरीब को आके बताने का था हाथ गाड़ी के ऊपर, नहीं तुमको नोटिस देने का। मुँह से तो बोल के जाते हैं, इतना कर्मचारी थे, एक कर्मचारी फ़ोन तो किसको करते क्या बाबा गाड़ी आने वाली है? तुम जो लोग हमारा पावती वाला है ना, जो हमारा पावती वाला है ना, गोपाल नाम है उसका, कम से कम वो आके बताता हम लोग को, तो हम लोग को मालूम पता हटाए थे ना। उसको पूछा मैंने, वो क्या बोलता है कि मेरा काम नहीं है ये। तो तुम पावती पैसा काटते क्यों हो, लेने आता है? तुम 40 रुपये काटते हो, तुम आके बोल दोगे एक बार, तो हमारा नुकसान हुआ, लाखों रुपये नुकसान हुआ है, वो बच जाता ना। हमारा 10 गया, उनका 10 गया, तो लाखों नुकसान हुआ, तो बच जाता कम से कम हम लोग का ना। वो मिला हम लोग को, छिड़ानगर मिला, तो उसको बोला आप बताए क्यों नहीं? बोलता है मेरा काम नहीं, मैं घर पे था। तो ऐसा थोड़ी होता है कि इधर तू 40 रुपये काटने आता है तो जिम्मेदारी लेना। तो आके बोलता क्या बिगड़ रहा था? मुझे इतना बोलना है, जब ये गाड़ी अभी कौन तोड़ा, किसने कंप्लेंट किया, महानगर पालिका को किसका सपोर्ट है, उससे मेरे को लेना देना नहीं है। लेकिन अभी सत्ता किसके हाथ में है? वो क्यों नहीं बचाया? वोट भी नहीं मांगने आने का, और हम सपोर्ट भी नहीं करेंगे। हमको ऐसा सरकार चाहिए हम नहीं। बोलते हैं हम लोग, बस जितना सस्ता हम लोग भाजी बेचते हैं ना, पब्लिक दुकानों में जाएगी ना, 100 रुपये किलो 80 रुपये किलो भाजी बिकता है। या हम लोग 40 रुपये किलो कम बेचते नहीं है, 40-30 बेचते हैं हम लोग किलो की जगह 5 रुपये रखते हैं। आप दुकान में चले जाओ, भिंडी भी कुछ लेने के लिए आप 100-80 रुपये किलो मिलेगा, या हम लोग 40-30 रुपये किलो बेचते हैं। पब्लिक के लिए कर रहे हैं हम लोग तो ना, 2 पैसा हमारे को मिले, 2 पैसा पब्लिक का ही फायदा हो। एकदम अलग रहता है। या पैसा तकलीफ मॉल वाले लोग सिर्फ लूटते हैं, अंबानी लोग के जेब में पैसा जा रहा है, वो लोग साले बाहर पैसा भेजते हैं, हाँ, हम लोग और हम लोग हमारे देश में पैसा रखते हैं।